अब चलते हैं दो ऑर्डर के सारणी को विस्तार करने के लिए बता रहे हैं। देखिए कैसे करेंगे। देखिए लिखा है ना दो ऑर्डर के सारणी का विस्तार। देखिए इसको विस्तार करने से पहले आपको कुछ ऑर्डर समझ में आनी चाहिए। देखिए ऑर्डर आपको बता रहे हैं, है ना, कितना ऑर्डर का कौन होता है सारणी आपको समझा रहा है। देखिए मतलब ये हो गया, एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, है ना, दो हो गया। ये मतलब कितना ऑर्डर का है ना, ऑर्डर समझ में आनी चाहिए पहले, ठीक ना। तो ये इसका ऑर्डर है 2 रो और 2 कॉलम है ना। तब देखिए इसको समझिए पहले, कहीं लिखा रहेगा ए आई जे, तो आइथ रो होता है ना, आइथ रो होता है, और जेथ क्या होता है, कॉलम होता है, ठीक ना, कॉलम होता है ना। तो कहीं लिखा रहेगा ए आई जे, तो आइथ रो होता है, जेथ कॉलम होता है, ठीक ना। तो सारणिक में देखेंगे ऐसे जब रहेगा ऑर्डर पहचाना है तो पहले रो गिनेंगे कि रो कब है, ठीक ना। तो रो देखिए तो कब है, एक रो ना, 2 रो है ना, तो 2 लिख देंगे यहाँ पे, ठीक ना। और इसमें कॉलम कितनी है, एगो कॉलम 2 गुने 2 कर देंगे, ठीक ना। तो 2 गुने 2 का ऑर्डर है इसका, ठीक ना। आगे देखा जाए, ये देखेंगे तो मतलब इसमें गिने तो सारणिक में कितना ऑर्डर का है, पहले रो गिनेंगे। तो रो दिखे तो रो जानते हैं ना जी, रो जो इस तरह रहती है, मतलब उसे हम रो कहेंगे, है ना। जो पौड़ी लाइन रहता है उसे हम रो कहते हैं, जो खड़ी लाइन रहता है उसे हम कॉलम कहते हैं। तो देखिए तो इसमें रो को पता करेंगे पहले। तो रो कौन है, रो एगो ये है, एक ये है ना। तो रो कब है, 2 है ना। तो 2 लिखेंगे। इसमें कॉलम कब है, कॉलम 1 गो 2 गो 3 गो है ना, तो गुने 3 कर देंगे, ठीक ना। तो ये इसका क्या हो गया, ऑर्डर हो गया। आगे देखा जाए, आगे देखेंगे। मान चलिए ये लिया सारणी, है ना, बी यहाँ पे डाल देते हैं, ए हो गया, यहाँ बी डाल लिया, यहाँ सी हो गया, ठीक ना। 3 5 6 7 2 ये सब ले लिया ना, ये सब हमने कहा कि सारणी लिया, ठीक ना। सारणी के मतलब ये सारणी के रूप में लिया, इसका ऑर्डर आपको बतानी है। क्या करेंगे, इसमें रो और कॉलम को पता करेंगे, कितना रो और कितना कॉलम है। तो पहले रो को पता करो तो कितना कॉलम है, और पहले रो कितना है तो कॉलम को पता करेंगे। तो रो कब है, 1 गो 2 गो 3 गो है ना, तो 3 गो रो और 3 गो कॉलम आ रहा है ना, 1 गो 2 गो 3 गो कॉलम आ रहा है ना, मतलब 1 गो रो ऐसे ना, दूसरा रो तीसरा रो, कॉलम 1 गो 2 गो 3 गो कॉलम, तो 3 गो रो और 3 गो कॉलम होगा, ठीक ना। तो ये ऑर्डर होती है, ठीक ना। एक और देखेंगे ऑर्डर, बी बराबर सारणी के लिया, ऐसे ले रहे हैं, 1 ले रहे हैं, 2 ले रहे हैं, 3 ले रहे हैं, ठीक ना। इसका ऑर्डर बताएंगे, कितना रो है और कितना इसमें कॉलम है बताएंगे। तो रो कब है इसमें, रो तो देखने में लग रहा है ना, रो कब है बताइए। तो रो इसमें है, 1 रो है, ठीक ना, ऐसे एक ही रो है जी ऐसे। कॉलम कब है, 3 गो कॉलम है ना, 1 गो 2 गो 3 गो कॉलम है। तो इसका रो कब होगा, 1 गो कॉलम 3 गो। तो पहले लिखेंगे ना, इसे जब सारणी का ऑर्डर लिखना होगा तो 1 गुने 3 पहले रो तब कॉलम लिखा था, ठीक ना। तो इतना समझ में आ गया। तो अब चलते हैं दो ऑर्डर के सारणी को विस्तार करने के लिए आपको हम बता रहे हैं कि इससे इसका विस्तार करेंगे और इस पर क्वेश्चन कुछ बनाएंगे। देखिए साफ करें इसको, ठीक है। देखिए दो ऑर्डर के सारणी को कैसे विस्तार करेंगे, देखिए कैसे करते हैं। मान चलिए हमने मैट्रिक्स लिया, सॉरी सारणिक लिया, ए बराबर है ना, A1 है ना, B1 C1 D1 लिया, ठीक ना। ये लिया हमने सारणी के को, इसको हम विस्तार करेंगे। तो विस्तार कैसे करेंगे, देखिए इसको हल करेंगे तो मतलब इस तरह होता है हल, है ना, ऐसे गुना होता है पहले, ठीक ना। इस तरह ये गुना करेगा इसमें, है ना, और ये गुना करेगा इसमें, और ये जब गुना करेगा तो माइनस लगा देगा, ठीक ना। देखिए जैसे A1 गुना करेगा किस में, D1 में, है ना। जब इतना होने के बाद माइनस लगाएंगे, है ना, A1 है ना D1, समझ में आ रहा है ना, A1 D1 लिख दिया। तब अगला गुना करेंगे इसमें इससे, तो क्या होगा ना कि माइनस लगा देंगे, है ना, B1 गुने C1 हो जाएगा। तो ये क्या हुआ, दो ऑर्डर के सारणी का विस्तार हुआ, ठीक ना। इसी पर जब क्वेश्चन चलेंगे, नहीं समझ में आया तो फिर देखते हैं, बी नंबर लेते हैं, ए लेते हैं, बी लेते हैं, यहाँ पे अंक डाल देते हैं ना, अंक मान डालिए, आगे लेते हैं इसमें से, है ना, MNOP लिया, है ना। इसको क्या करना है कि विस्तार करना है, ठीक ना। तो विस्तार करेंगे तो कैसे होगा, पहले गुना करेगा M में P से, तो क्या आएगा M गुने P, ठीक है, M गुने P। और इसके बाद जब ऐसे गुना करने के बाद, ऐसे गुना करने के बाद ऐसे कर लेंगे गुना, तब ऐसे गुना करेंगे, ठीक ना, इससे
तो इस तरह जब गुना करेंगे माइनस लगाएंगे, एन गुने क्या होगा ओ हो जाएगा, ठीक ना। तो ये क्या हुआ, 2 ऑर्डर के सारणी का विस्तार हुआ। अब यहाँ पे अंक आ जाएगा, तो अंक में गुना कर देंगे या इधर भी कर देंगे और घटा देंगे तो हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ से सारणी का विस्तार हो गया। आगे देखिए अंक पर चलते हैं, तो अंक पर क्या आएगा, सारणी सी बराबर लेते हैं। देखिए 3 लिया, 2 लिया, 5 लिया, 2 लिया, ठीक ना। इसको हम क्या करेंगे, विस्तार करेंगे, ठीक ना। तो विस्तार जब करेंगे तो देखिए, तो सब किए हैं विस्तार, इसमें इससे पहले कर रहे हैं गुना, तो अब माइनस लगा रहे हैं, तब ऐसे इसे कर रहे हैं गुना। तो उसी तरह इसमें भी विस्तार करेंगे इसको भी। देखिए 3 गुने 2, 3 गुने 2, अब माइनस करेंगे ना, 5 गुने क्या आएगा, 5 गुने 2 आएगा, ठीक ना। 3 गुने की 6 और माइनस 5 गुने की 10, तो घटाएंगे तो माइनस क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, -4 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक ना। देखिए इसे हुआ विस्तार इसका, 2 ऑर्डर के सारणी का विस्तार। अगर नहीं समझ में आया तो देखते हैं एक और लास्ट, है ना। एक और लेते हैं, ये 1 हो गया, ये 2 नंबर ले लिया हमने, ये 3 नंबर लिया, एक और यहाँ पे 4 नंबर ले रहे हैं, ठीक ना। देखिए हमने डी ले लेते हैं ना, डी बराबर, अच्छा डेल्टा बराबर मान लेते हैं, डेल्टा बराबर लेते हैं यहाँ पे -2, -5, 3, 2, है ना, 2 हो गया, ये लिया, ठीक है। इसको विस्तार करना है, कैसे करेंगे, देखिए पहले ऐसे ही गुना होगा ना, तो -2 पहले है, तो -2 गुने 2 करेंगे ना, -2 गुने 2 पहले इसे गुना, ठीक है। तो -2 गुने 2, अब फिर माइनस करेंगे, है ना। ऐसे जब गुना करेंगे तब माइनस लगा देंगे, ठीक है। अब देखिए 3 है ना, 3 गुने क्या है, -5 है, तो -5 कर देंगे, ठीक है। जो जो दिया रहेगा पहले लिख देंगे गुना के चिन्ह के रूप में, है ना। उसके बाद देखिए माइनस तो प्लस है ना, तो प्लस माइनस होगा ना, 2 दूनी की 4 होगा, अब माइनस माइनस प्लस होगा, अब 5 की 15 होगा, तो घटेगा तो क्या आएगा बताइए। तो 15 में से ये 4 में से तो 15 नहीं जाएगा, 15 में से 4 जगह तो क्या आएगा बताइए। तो 15 में से 4 जगह तो 11 आ जाएगा, ठीक ना, 11 इसका आंसर आएगा, ठीक ना। 2 ऑर्डर के सारणी का विस्तार इसी प्रकार करेंगे, ठीक है। अब देखते हैं 3 ऑर्डर के सारणी का विस्तार, ठीक ना। इसको साफ कर रहे हैं, ठीक है। देखिए 3 ऑर्डर का सारणी का विस्तार कैसे करेंगे, देखिए 3 ऑर्डर सारणी का विस्तार, देखिए इसका विस्तार कैसे करेंगे 3 ऑर्डर का, ठीक ना। देखिए मान चलिए, है ना, सारणी ए बराबर हमने ले रहे हैं ना, A1 B1 C1 D1, है ना, E1, अच्छा इसको ऐसे कर देते हैं, A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 और C3 किया, ठीक ना। इसको क्या करना है कि विस्तार करना है ना। तो विस्तार इसको समझने के लिए आप कुछ चिन्ह को समझेंगे, ठीक ना। तो सारणी को चिन्ह को हमने बताया है अगला वीडियो में, ठीक ना। देखिए सारणी का चिन्ह क्या होती है, लिख लीजिएगा। सारणी का चिन्ह, सारणी का चिन्ह क्या होता है, ये पहला आएगा प्लस माइनस प्लस, ठीक ना, माइनस प्लस माइनस, एक प्लस होगा माइनस होगा, ये प्लस होगा, ठीक ना। पहला माइनस, देखिए माइनस प्लस माइनस, सॉरी प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस होगा। तो ये क्या होता है, सारणी का चिन्ह होता है, ठीक ना। इसका उल्टा प्लस रहे तो माइनस और माइनस रहे तो प्लस होता है, ठीक ना। तो ये सारणी का 3 ऑर्डर के सारणी का क्या है, चिन्ह है, ठीक ना। तो ये लिख लीजिएगा, काम करेगा आगे, ठीक ना। 3 ऑर्डर सारणी का क्या है, चिन्ह है। देखिए उसी पर हम इसी के अनुसार क्या करेंगे, इसको हम मतलब बनाएंगे। देखिए किससे विस्तार करेंगे, जब इसको हम विस्तार करेंगे तो क्या करेंगे, देखिए विस्तार करेंगे जी, तब पहले इसमें कुछ एगो है लुका छिपी खेलेंगे, ठीक ना। खेले होंगे बचपन में लुका छिपी, उसी तरह इसमें भी जो ABCD के अक्षर है इसमें हम लुका छिपी खेलेंगे, ठीक ना। देखिए कैसे हम खेल रहे हैं, आपको मज़ा आ जाएगा, ठीक है। देखिए इसको क्या करते हैं कि मतलब इसको उठाएंगे, A1 के उठाएंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा यहीं पे, ठीक ना। A1 के उठाएंगे तो ऐसे होगा ना, देखिए लुका रहे हैं ना, यहाँ से लुका दिया, देखिए जौन देखिए यहाँ से उठाएंगे फिर यहाँ से उठाएंगे, इससे यही समझ में आया क्या कह दिया हमने। A1 के उठाएगा, इससे हट जाएगा, ये भी हट जाएगा ना, हटा दिया मतलब इसको लुका दिया, ठीक ना। मतलब जिसमें
जिस रो या कॉलम में हम उठाएंगे ना एलिमेंट को, वो रो या कॉलम कट जाएगा, नहीं समझ में आएगा। किसी एलिमेंट को उठाएंगे है ना, लिखेंगे तो उसमें क्या होगा कि रो या कॉलम हट जाता है, बाकी सब लिखा जाता है। देखिए इसको उठा रहे हैं A1 के, है ना, तो A1 को उठाएंगे तो ये क्या होगा, कॉलम में कट जाएगा और ये लाइन से रो में कट जाएगा। तो क्या बचेगा, हाई तो कट गया है, हाई भी कट गया है, तो क्या आएगा। देखिए यही हम लुका छिपी खेल रहे हैं, ठीक ना। ये क्या हुआ कि इस तरह लुका हमने ऊपर वाले का लुका देते, चारों में बचा है। तो चारों को हम क्या करेंगे, सारणी के रूप में यहाँ पे लिखेंगे, ठीक ना, बढ़िया से लिख देते हैं। A1 उठाया था तो इसको हम जब ऐसे किए थे तो ये चारों बचल था ना, तब B2 B3 C2 C3, ठीक है। इतना होने के बाद अब इसको A2 के उठाएंगे, क्या चीज़ क्यों A2 के उठाएंगे। तो A2 का चिन्ह क्या है, इसका प्लस था तो प्लस का चिन्ह छिपल है, इसका दोनों ओर माइनस करते हैं, यहाँ पे माइनस लगा देंगे, ठीक ना। A2 है तो A2 लिख देंगे, यहाँ पे अंक रहेगा तो अंक डाल देंगे वहाँ पे, ठीक ना। अब देखिए इसको उठा रहे हैं तो इस कॉलम में कटेगा और क्या होगा, रो में कट जाएगा, ऐसे कटेगा ना जी। और ऐसे कटेगा तो हई या हई बचेगा, हई और ये बचेगा, ही तो कट ही गया है ना। तो B1 B3 C1 C3, ठीक है। अब A3 के उठाएंगे तो A3 के इसे लेंगे, है ना, तो कॉलम में कटेगा और क्या होगा, रो में कटेगा, इसे कटेगा ना, तो क्या होगा B1 B2 C1 C2। तो क्या चीज़ उठा रहे हैं, A3 प्लस के A3, देख रहे हैं ना, प्लस वहाँ पे है प्लस A3, तो क्या इसे कटल है, तो B1 B2 C1 C2 इतना हुआ। इतना होने के बाद अब हमने सिखाया है अभी तक देरी पहले 2 ऑर्डर सारणी का विस्तार, है ना, 2 ऑर्डर के सारणी का विस्तार हमने सीखा है। अब यहाँ से करेंगे 2 ऑर्डर सारणी का विस्तार। देखिए कैसे, A1 होगा, ऐसे गुना करेगा ना, B2 गुने क्या होगा C3 आएगा, ठीक ना। अब ऐसे गुना करते हैं तो माइनस लगाते हैं ना, B2 गुने C3, फिर इसे गुना करेंगे तो ऐसे करेंगे, पहले ऐसे करके करते हैं ना, ऐसे फिर ऐसे, ठीक ना। तो ऐसे जब हमने गुना किया ऐसे तो क्या आएगा, B2 और C3 आया, फिर ऐसे गुना करेंगे ना, क्या आएगा B3 और गुने C2 ना, बीच में माइनस लगा के, फिर यहाँ से A2 होगा, फिर यहाँ से क्या होगा B1 और फिर यहाँ से गुने C3 माइनस B3 गुने C1, ठीक है। फिर इसको उठाएंगे तो प्लस A3 और B1 गुने C2 आप माइनस B2 गुने C1 हो जाएगा, ठीक है। इतना होने के बाद अगर अंक रहेगा तो अंक में अंक से गुना कर देंगे यहाँ से, है ना, तो आ जाएगी आंसर, ठीक है। देखिए अब A1 बोल रहा है कि इसमें सभी में गुना करेगा, तो पहले इस सब पे गुना कर लीजिएगा और घटा लीजिएगा, इसमें गुना करके घटा लेंगे, है ना। घटाने के बाद क्या होगा कि इससे जो बाहर रहेगा उससे क्या करेंगे, अंदर में गुना कर देंगे और जोड़ घटाव कर देंगे, तो इससे क्या होगा कि आंसर पूरी आ जाएगा, ठीक ना। तो चलते हैं, अगर बढ़ाना है तो बढ़ा सकते हैं इसको, यहाँ से गुना करेगा ना अंदर, है ना, तो गुना करेगा क्या आएगा A1, है ना, ये इतना ही, चलिए चलो करिए देते हैं, A1 B2 और C3 आएगा, है ना, माइनस A1 B3 C2 आएगा, माइनस अंदर जाएगा इसमें, है ना। देखिएगा A2 B1 C3 अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अब A2 है होगा, अब B3 और C1 होगा, है ना। अब देखिए अब ये गुना करेगा इसमें, प्लस A3 B1 C2 माइनस प्लस प्लस माइनस A3 B2 और C1, ठीक है। ये अब इसको क्या करेंगे कि जोड़ घटाव कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा इसका। कहने का मतलब समझिए, यहाँ से इसको गुना करेंगे, इस सब कोष्ट वाले में गुना कर देंगे, घटा उठा लेंगे, है ना, घटाने वाला रहेगा और जोड़ने वाला रहेगा तो जोड़ लेंगे, और जोड़ने के बाद जो बाहर रहेगा गुणांक ना, गुणांक है इसको गुना करने वाला, है ना, ये है गुणांक एक यहाँ पे, है ना, तो इससे गुना कर देंगे और जोड़ घटाव करेंगे तो आंसर आ जाएगा। अब चलते हैं इस पर क्वेश्चन आपको बता रहे हैं, देखिए कैसे। मान चलिए ऐसा क्वेश्चन आ गया, देखिए इसको हम साफ कर रहे हैं, ठीक ना, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए इस पर क्वेश्चन लेते हैं ना। मान चलिए ये क्वेश्चन हो गया, यदि a बराबर 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ना, -1 आया, 2 आया, 0 आया, है ना, ये आया।
इसका मान निकाले। ऐसा क्वेश्चन 2 नंबर के आता है परीक्षा में, ठीक ना। देखिए इसको जब हल करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो पहले जो दिया रहेगा लिख लेंगे, ठीक ना। ये बराबर जो दिया है ना, क्या दिया है 2 3 5 1 2 3 -1 3 0 दिया है ना। इतना देने दिया है तो इसको हम क्या करेंगे, विस्तार करेंगे, ठीक ना। विस्तार कैसे करेंगे, जैसे हमने अभी बताया है ना, उसी के अनुसार इसको विस्तार करेंगे। देखिए क्या करें, पहले इसको उठाएंगे ना, तो 2 उठाएंगे, 2 उठाने के बाद क्या बचेगा, इससे कटेगा ना जी, ऐसे वो हट जाएगा, समझिए, है ना, कॉलम और रो में। तो ये बचेगा 2 बचेगा 3 0 बचेगा, ठीक है। फिर -1 उठाएंगे, देख रहे हैं ना, माइनस है ना इसका चेन, है ना, पहला प्लस और दूसरा माइनस और तीसरा प्लस। तो -1 उठेगा ना, कैसे प्लस, यहाँ पे क्या है 1 है तो 1 लिखा, और उसका चिन्ह सानी का चिन्ह माइनस होता है तो माइनस किया, ठीक ना। तो इसे इसको घेरेंगे, इसे ऐसे, यहाँ से ऐसे कटेगा, फिर यहाँ से ऐसे कटेगा, 3 आएगा, फिर 3 यहाँ 5 फिर 0, ठीक है। अब फिर -1 उठाएंगे, -1, ठीक है। जब -1 उठाएंगे है, माइनस कैसे आएगा, कहेगी टोटल माइनस है इसीलिए माइनस आया, और प्लस रखते तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस है ना होता है, नहीं समझ में आया। देखिए यहाँ पे प्लस होता है, क्या उठाते हैं -1 उठाते तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस है ना होता। तो इसको हटा के सीधा हम माइनस लिख दे रहे हैं 1, ठीक है। तो देखिए तो -1 उठेगा, यहाँ से ऐसे कटेगा ना, है बचेगा 3 2 5 3 3 2 और 5 और 3, ठीक ना। इतना होने के बाद अब क्या करेंगे, इसको हम गुना कर लेते हैं, ठीक ना। ऐसे से गुना करेंगे, 0 में 2 से गुना करेंगे तो 0, ऐसे गुना जब करते हैं 3 तरीके, -9 माइनस लगा के जब ऐसे गुना करेंगे जो रहेगा लिख देंगे, और फिर ऐसे जब गुना करने शुरू करेंगे तो यहाँ पे माइनस लगाएंगे, 3 तरीके 9 हो जाएगा, -1 तो 1, ये गुना करेंगे तो क्या आएगा 0 होगा, 3 में 0 से गुना 0, क्या आएगा 5 3 3 5 15 या 5 3 15 होगा, ठीक है। फिर माइनस हुआ, फिर ऐसे करेंगे 3 तरीके 9 होगा, और फिर 5 दूनी की 10 होगा, ठीक ना। 3 तरीके 9, 2 5 10 या 5 दूनी की 10 होगा, ठीक है। इतना होने के बाद देखिए तो ये घटेगा तो क्या आएगा, मतलब 0 मतलब कोई ये मतलब नहीं है, -9 होगा ना इसका, -9 में 2 से गुना करेगा तो -9 दूना 18 हो जाएगा, ठीक है। अब फिर ये माइनस 0 तो 0 का मतलब नहीं, 1 में गुना करेंगे तो 0 ना बनेगा, फिर माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा, 15 को 15 हो जाएगा, ठीक है। माइनस देखिए तो ये घटेगा ना जी, -1 होगा, है ना। देखिए नहीं समझ में आया, -1 गुने फिर घटेगा, 10 में से 9 जाएगा तो -1 है ना आएगा। देखिए तो क्या आया बताइए, तो -18 प्लस 15, और उसके बाद माइनस प्लस होगा 1 का 1, अब जोड़ देंगे घटा देंगे, ठीक ना। 15 को 1 16 को, 18 में से 16 जाएगा कितना आएगा, -2 आएगा, ठीक ना। तो -2 इस सारणी का क्या आएगा, मान आ गया, ठीक ना। इसी का करेंगे कि हम हल करके निकालेंगे 2 ऑर्डर के सारणी का मान, ठीक ना। इसी तरह क्या करेंगे, अपना सभी क्वेश्चन सेट करके, है ना, और मन विस्तार करेंगे इसी बार का हमने जो बताया, ठीक ना।